हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विद नीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये है 22 तारीख की शाम का समय और बस मैं यहाँ बना रही थी चाय, शाम की जो बनाती हूँ मैं। और इससे पहले जो भी काम करने थे ना, जैसे झाड़ू लगाती हूँ मैं शाम को, पोछा लगाती हूँ एक बार, जैसे हॉल में, किचन में, वो सब मैंने लगा लिया था। हॉल की डस्टिंग भी एक बार जो शाम को करती हूँ वो भी कर ली थी। तो मैं क्या है, शाम को जल्दी काम पर लग जाती हूँ जिससे कि खाना वगैरह जो भी काम है मेरे वो टाइम से निपट सके। तो बस समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। तो एक तरफ मैंने चाय चढ़ाई, फिर देखा एक लौकी पड़ी थी तो मैं डैडी जी के लिए लौकी बनाने लगी। और एक बैगन पड़ा था तो मैंने सोचा जब बताऊँ पड़ा है तो मैं इनके लिए बैगन भर के बना देती हूँ, सूखे मसाले वाला, क्योंकि इनको वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस मैं डैडी जी के लिए लौकी की सब्जी की तैयारी कर रही थी और इनके लिए बैगन भर के बनाना था मैंने। और ये तो इनके और डैडी जी के लिए हो गया। फिर हम सोचने लग गए कि हाँ, हम क्या बनाएं अपने लिए। बच्चे कहने लगे हम दोनों चीज़ें नहीं खाएंगे मम्मा, आप कुछ और देखना करके कुछ और बनाना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं एक काम करूँगी, मैं चाइनीज़ पकौड़े बना लेती हूँ। मैंने बच्चों से कहा तो बच्चे कहने लगे मम्मा चाइनीज़ पकौड़े बना लो। और फिर मैंने चटनी भी साथ में बना ली। तो बस अभी तो फ़िलहाल मैं इसकी तैयारी कर रही थी। बैगन को मैंने ना सब चीज़ों को धो लिया था पहले, सब्जियों को, और डैडी की सब्ज़ी को कट करके ना उसमें टमाटर कट करके डाल दिए थे, लहसुन कट करके डाल दिए थे और नमक मिर्च हल्दी डाल दी थी। तो ऐसा क्या है ना, अगर हमारे पास ज़्यादा समय ना हो और अपन को लगे कि सिंपल खाना बनाना है तो इस तरीके से भी खाना बनाते हैं तो बहुत टेस्टी बनता है और झटपट तैयार हो जाता है। कोई वो नहीं रहता, अगर पढ़ाई वाले बच्चे हैं कोई भी हैं तो वो खुद भी ये खाना बना सकते हैं, बहुत इजी तरीके से ये खाना बन जाता है। तो उसी में मैंने टमाटर भी काट दिया था लौकी में, उसी में मैंने एक लहसुन भी कट कर दिया था बारीक बारीक, और नमक मिर्च हल्दी डाल दी थी उसी में, और सब्जी की तैयारी कर दी थी। और बैगन जो है ना तो उसे मैंने कट कर लिया था और बस उसमें मुझे भरना था मसाला। तो मसाला मैं हमेशा बनाकर ही रखती हूँ, लेकिन आज जब मैंने डब्बियाँ निकाली तो उसमें सिर्फ एक बैगन के लायक ही मसाला बचा था, सूखा मसाला। तो इस समय ना ये मुझसे कह रहे थे कि तूने चश्मा क्यों नहीं लगाया करके। तो मैं इनको कह रही थी कि बस मैं लगाती हूँ, ये काम कर लूँ फिर लगाती हूँ, मैंने अभी उतारा है। तो ये कहने लगे नहीं चश्मा लगा उसके बाद काम करना। तो बस इन्होंने मुझे चश्मा ला के दिया, मैंने लगा लिया है और उसके बाद ही फिर मैं लग गई। तो इसका मसाला ना मैं कुछ इस तरीके से बनाती हूँ। मैं नमक ले लेती हूँ और नमक लेने के बाद उसमें मैं डाल देती हूँ थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा मैं वो डाल देती हूँ गरम मसाला, थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल देती हूँ, थोड़ा सा काला नमक डाल देती हूँ और उसमें वो डाल देती हूँ थोड़ी सी हींग डाल देती हूँ और आमचूर पाउडर डाल देती हूँ। थोड़ा सा नमक से ज़्यादा आमचूर पाउडर होना चाहिए। और बस उसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और उसके बाद उसे डब्बी में भर कर रख लेती हूँ। तो इस तरीके से मसाला तैयार हो जाता है और ये मसाला बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। चाहे आप इसे किसी पकौड़े वगैरह में डालकर खाएं, मैं ज़्यादातर इसे पनीर के पकौड़े के ऊपर स्प्रिंकल करके देती हूँ, सब बहुत स्वाद से खाते हैं। या फिर इसे भिंडी बनाते हैं, जैसे अपन साबुत भिंडी, उसमें भी अपन इसे भरकर बना सकते हैं। और जैसे कोई भी चीज़ होती है ना, सलाद के ऊपर भी डाल सकते हैं आप। तो ये बहुत अच्छी चीज़ बनती है। और बस हाँ, इसमें ना काली मिर्च का पाउडर भी मैं डालती हूँ। तो इस तरीके से बना लेती हूँ और बस मैं लग गई इन्हें बनाने के लिए। तो मैं कढ़ाई में एक तरफ सब्जी चढ़ा दूँगी और एक तरफ बैगन चढ़ा दूँगी तवे पर। घर के काम तो हम करते ही हैं, लेकिन हमारा जो आधे से ज़्यादा समय होता है ना, जो लेडीज़ होती हैं उनका आधे से ज़्यादा समय किचन में निकल जाता है। क्योंकि हम जो होती ना, हम सोचती हैं कि हर किसी की पसंद की चीज़ बनाई जाए जिससे उनको उनकी पसंद की चीज़ मिलेगी, कम से कम वो खाना तो खाएंगे। इंसान काम किस लिए करता है? इंसान अच्छा खाने के लिए काम करता है ना, अच्छा पहनने के लिए काम करता है, अपनी फैमिली को खुश रखने के लिए काम करता है। तो बस मैं इसीलिए ना हर किसी की पसंद का खाना बना देती हूँ, ताकि ये ना रहे कि मतलब हाँ, मतलब ऊपरी मन से खाना खाते हैं तो कोई अच्छे से खाना नहीं खाता। इसलिए मैं हर किसी की पसंद का ध्यान रख के उसी हिसाब से खाना बना देती हूँ। तो मेरा जो शाम का टाइम रहता है ना, ज़्यादातर वो किचन में ही निकल जाता है, क्योंकि किचन में ही सब काम करने रहते हैं मुझे शाम के टाइम के, क्योंकि बाकी हिस्सों के काम तो मैं पहले ही कर लेती हूँ।
और कोको को खाना वगैरह देना रहता है, वो सबसे लास्ट में होता है कि कोको को खाना देना है, ताला लगाना है, वो सब लास्ट में होता है। वो मैं पहले भी वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि मेरी शाम की रूटीन जो होती है वो कैसे होती है। तो देखिए यहाँ पे जो बैगन थे ना वो अच्छे से पक चुके हैं और ये बहुत टेस्टी बनते हैं। और इसके बाद ये देखिए मैंने ना इसकी चटनी की चाइनीज़ पकौड़े के साथ में चटनी की तैयारी कर ली थी। तो यहाँ मैंने ना क्या किए थे, 4 टमाटर ले लिए थे, ऊपर से हल्का सा कट लगा लिया था जिससे ना छिलका ईजिली निकल जाता है जब हम उसे बॉईल करते हैं। और थोड़ी सी मिर्ची डाल दी थी, सूखी लाल मिर्च होती है ना, तो उन्हें डालकर ना मैंने बॉईल कर लिया था अच्छे से। जब वो बॉईल हो गई ना तो बस इनका छिलका निकाल दूंगी मैं। और इस बीच में ना हमने चाय भी पी ली थी और लहसुन वगैरह ख़त्म हो गए थे तो मैंने लहसुन भी छील लिए थे जब तक ये बॉईल हो रहे थे। अब ये इनका छिलका निकालने के बाद ना मैं इसे हल्का सा ना मैश कर लूँगी और मिक्सी में डालकर ना इसमें थोड़ा सा लहसुन और अदरक डाल के इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी। खड़ी लाल मिर्च ऐसी है ना क्योंकि इसकी चटनी जो होती है ना थोड़ी सी तीखी ही अच्छी लगती है। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद नहीं करते हैं तो इसे ना हल्का सा चीरा देकर इसके जितने भी बीज हैं ना आप निकाल लेंगे तो ये चटनी ज़्यादा तीखी नहीं बनेगी। वैसे ये चटनी तीखी ही अच्छी लगती है। तो मैंने इसमें ये देखिए सारी चीज़ों को इसमें डाल दिया है और मैं इसे पीस लूँगी। और मिर्ची आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको लगता है कि आप कम तीखा खाएंगे तो आप 2-3 लाल मिर्च डाल लीजिए। और मैंने थोड़ी सी तीखी बनाई थी क्योंकि मुझे इसके साथ तीखी चटनी ही अच्छी लगती है। और मैंने ना इसके बाद जब उसे पीस लिया उसके बाद मैंने ना 1 लहसुन की कली और छोटा सा अदरक का टुकड़ा उसे भी पीस लिया था। वैसे मुझे कट करके डालना था लेकिन बच्चे नहीं खाते इसलिए मैंने उसे कूट लिया था। अब मैंने यहाँ पे 1 चम्मच के करीब हाफ चम्मच के करीब कॉर्नफ्लोर ले लिया है। उसमें थोड़ा सा जो जिसमें हमने टमाटर बॉईल किए थे ना वो वाला पानी थोड़ा सा डाल दिया है और थोड़ा सा कलर डाल दिया है ताकि मतलब चटनी का कलर उसमें मैच करे। और ऐसा होता है ना ये अपन जैसे कॉर्नफ्लोर आप नहीं भी डालना चाहेंगे ना तो भी चल जाएगा, लेकिन कॉर्नफ्लोर डालने से क्या होता है चटनी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है। जैसे अपन बाहर की मार्केट की खाते हैं ना सेम वैसी चटनी हो जाती है। तो पहले मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब तेल डाल लिया, उसमें अदरक लहसुन की पेस्ट को डाल दिया और फिर जो हमने पीस के रखा था ना पेस्ट बना के उसे डाल दिया है। और टमाटर की प्यूरी डालने के बाद में मैंने उसमें कॉर्नफ्लोर जो घोल कर रखा था वो भी डाल दिया है। इसके बाद मैंने थोड़ा सा डाला है सोया सॉस आप ना चाहें तो ना भी डालें, उसके बगैर भी वो बहुत स्वाद लगेगी। और सोया सॉस एकदम कम डालेंगे क्योंकि वो भी खट्टी होती है। और इसके बाद मैंने विनेगर डाला है, विनेगर भी खट्टास का ही काम करता है तो आप ना चाहें तो ना भी डालें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अजीनोमोटो जो है वो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, मैंने बस इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया है और हमारी चटनी को 2 मिनट पकाएंगे और पककर वो तैयार हो गई थी। इसके बाद मैंने उसमें धनिया डाल दिया था काट के बारीक बारीक। और बस इसके बाद मैं डैडी जी और इनके लिए बनाने लगी थी फुलके। तो यहाँ डैडी जी के लिए मैं फुलके सेक रही थी और इनके लिए बनाने थे मैंने पराठे, क्योंकि इन्होंने बैगन की सब्जी के साथ पराठे लेने थे और साथ में चाय लेनी थी। और डैडी जी को मैंने सब्जी के साथ में दही दे दिया था। तो इस तरीके से मैंने खाना तैयार किया था रात का। और शरण जब मैं ये पराठे बना रही थी तो शरण अचानक से पास में आकर कहने लगा, मम्मा आप तो कह रहे थे मैं पनीर बटर मसाला बनाऊंगी। और मेरा ना दिमाग से एकदम निकल गया कि मैंने सोचा था कि मैं पनीर बटर मसाला बनाऊंगी तो वो सभी जन खा लेंगे, लेकिन ना मेरे को एकदम ध्यान से ही निकल गया कि मुझे पनीर बटर मसाला बनाना है। और मैं सोच पड़ गई मैं खाने में क्या बनाऊँ। तो मुझे लौकी दिखी, मैंने वो डैडी जी के लिए बना दी, और बैगन दिखा वो मैंने इनके लिए बना दिया क्योंकि डैडी जी ऐसे फ्राई वाले बैगन नहीं खाते हैं। तो बस यहाँ मैं शरण को कह रही थी कोई नहीं मैं तुझे कल बनाकर दे दूँगी। और बस मैंने यहाँ पे इनके लिए भी पराठे बना दिए और साथ में कोको के लिए भी पराठे बना लिए थे। लेकिन कोको कहाँ सुनता है, कोको को तो बस ये होता है कि जो मम्मा खाएगी वो मैं खाऊँगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने पत्ता गोभी कट कर ली थी बारीक बारीक, और ये मैदा ले लिया है थोड़ा सा, उसमें 2 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लोर डाल दिया है। कॉर्नफ्लोर हम इसलिए डालते हैं ताकि वो थोड़ी सी ना क्रिस्पी बने, इसलिए हम उसमें कॉर्नफ्लोर डालते हैं। और वो क्या पानी को एब्जॉर्ब भी कर लेता है, जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है ना उसको, तो उसकी वजह से थोड़ा सा क्रिस्पीपन आ जाता है। और थोड़ा सा मैंने कलर डाल दिया, कलर आपके पास ना हो तो आप थोड़ी सी हल्दी भी डाल सकते हैं। तो बस मैंने इसका अच्छे से घोल बना लिया है और बस इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसमें थोड़ा सा नमक डाला था मैंने, चिली फ्लेक्स दिख नहीं रही थी तो मैंने इसमें चिली फ्लेक्स भी डालनी थी। आप चाहें तो इसमें गाजर भी डाल सकते हैं,
छोटी छोटी बारीक कटी शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, अपनी पसंद की कोई भी सब्जी डालकर इसे बना सकते हैं। तो बस मैंने यहाँ तेल गरम कर लिया है, मैं इसे ऑलिव ऑयल में बना रही हूँ और बस इसकी छोटी छोटी पकौड़ियाँ सी मैं इसमें डालती जाऊँगी और बस इसे मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी दोनों तरफ से, और हमारे जो ये हैं चाइनीज़ पकौड़े बनकर तैयार हो जाएंगे। और धनिया भी इसमें आप ज़रूर डालिएगा, क्योंकि मेरा शरण धनिया नहीं खाता है, इसलिए मैंने इसमें धनिया नहीं डाला था। और बाकी वेजिटेबल्स भी मेरे पास नहीं थी, जैसे शिमला मिर्च हो गई, गाजर हो गई, तो इसलिए मैंने इसमें ऐड नहीं की थी। आप चाहें तो वो सब भी डालेंगे तो ये और ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होंगे। तो ये देखिए, ये बन गए हैं क्रिस्पी क्रिस्पी से हमारे चाइनीज़ पकौड़े, और वाकई में ये बहुत स्वाद लगते हैं घर के बने हुए। जैसे हम मार्केट से लाते हैं सेम वही टेस्ट रहता है। तो मेरे बच्चे इसी तरीके से सिंपल खाना पसंद करते हैं, क्योंकि जब मार्केट से भी लेकर आते हैं तो वो इसी तरीके के सिंपल होते हैं, तो बच्चों को पसंद आते हैं। इसके बाद हमने खाना वाना मैंने सब निपटा लिया था, सबको खाना खिला दिया, हमने भी खा लिया, कोको को भी दे दिया। उसके बाद मैं आ गई थी मैं बर्तन धोने के लिए, बर्तन धोना था मैंने। और इसके बाद जो लास्ट काम होता है किचन की क्लीनिंग वगैरह करना, तो पहले मैं बर्तन वगैरह धो लूँगी। बर्तन धोने के बाद मैंने किचन क्लीन कर लिया था, और फिर आजकल मैं किचन में झाड़ू नहीं मारती हूँ, मैं सीधा किचन में पोछा मार लेती हूँ रात को। तो ये हो गया किचन पूरी तरीके से साफ़। और चलिए मैं यहीं पे अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। बताइएगा मेरा ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।